तो प्रिय दर्शकों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं अपना एक अनुभव आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह लगभग 15 महीने पहले की बात है। मेरे एक मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया था यमुना तट पर, जो मैंने दिखाया था ना एक बार, यहाँ पर आके आप लोग साधना वगैरह कर सकते हैं। तो उसी जगह की बात है। मैं वहाँ पहुँचा और लखनऊ की एक जो पार्टी थी, एक संत जी थे, उनको भी आना था। उनकी पूरी टीम थी और यह लोग थे। तो एक सज्जन कालपी से आए थे और उनको कुछ तंत्र बाधा थी, तंत्र की उनको बाधा थी और उन पर वह तंत्र काफी पहले से कराया गया था। चूंकि उनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, इसलिए उनकी संपत्ति पर, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी थे, रिटायर्ड हैं, तो उनकी संपत्ति, उनका खेत, उनके घर इत्यादि पर कब्जा करने के हेतु से उनके ही परिजनों ने तंत्र करा रखा था, जिससे वो मरणासन्न हो गए थे बिल्कुल, और शरीर सूख करके काटा हो गया। उनको बुलाया गया था और मुझसे कहा गया कि आप इनको जरा देख लीजिए। तो उनकी उम्र करीब ऐसे ही 70 साल की है वर्तमान में, और कालपी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा है नहीं। तो वह लोग भी वहाँ पहुँचे थे, अमराहट के किले पर, जो कि अब ध्वंसावशेष है। वहाँ पर मंदिर है, कुछ मंदिरों का निर्माण नया भी हुआ है यमुना तट पर, वहाँ की बात है। तो अब चूंकि पता करना था कि उनको स्वस्थ कैसे करना है, तो हमारे मित्र का एक बेटा है, उसको बुलाया हमने और उसको हमने अपनी शक्ति से आवेशित किया। जब उस पर हमने शक्ति से आवेशित किया और सामने बैठे हुए व्यक्ति को स्कैनिंग करने के लिए बोला, तो वो जो दुष्ट शक्तियां उस व्यक्ति के अंदर थी, वह घबरा गई और वह सामने आ गई और मुझ पर बरस पड़ी कि तू जो कुछ करने जा रहा है ये तुरंत बंद कर दे। और हम लोग 20 वर्षों से इसके ऊपर हैं, करीब 20 से 25 वर्षों से इसके ऊपर हैं, और कोई हमारा बाल बांका नहीं कर पाया। हम जिस भी तांत्रिक के पास ये गए, उन तांत्रिकों को हमने बर्बाद करके रख दिया। हमसे कोई जीत नहीं सकता। इस प्रकार से उन्होंने मुझे चेतावनी दी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब आपको जाना पड़ेगा छोड़ करके। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो इसके यहाँ दशकों पूड़ी हलवा मलाई खाई है, बढ़िया बढ़िया मिठाई खाई है, बढ़िया माल छाना है, हम कैसे जा सकते। तो हमने उससे परिचय पूछा। उसने बताया कि मैं तो जिन्न हूँ और मुझे इस पर भेजा गया है। तो मैंने कहा आप जिन्न हैं
तो बहुत दिन आपने अपने मन का कर लिया, अब इसको छोड़ दीजिए। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने जिस व्यक्ति पर मैंने अपनी आवेश डाला था, उसको आज्ञा दी कि इस पर अपनी दिव्य शक्ति से प्रहार करो और इसको बांध लो और इसकी ढंग से पिटाई करो। अब वो चिल्लाने लगा और मैं 2 मीटर दूर बैठा हूँ, मैं किसी को छू नहीं रहा हूँ, ना तो उस लड़के को और ना इस मरीज को। 20-25 लोगों की भीड़ थी वहां। और इसके बाद में वह माफी मांगने लगा। हमने कहा कैसे जाओगे। बोले जाने का आदेश नहीं, मुझे भेजा गया है, मैं जा नहीं सकता, मैं इसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। तो मैंने कहा भाई रास्ता तुम्ही को निकालना है, क्योंकि अब मैं इसको परेशान नहीं करने दूंगा। तो मैंने कहा रास्ता बताओ क्या करें जिससे कि तुम इसको इसको अब छोड़ो। तो उसने मुझसे कहा कि अगर इसको छुड़ाना ही चाहते हो तो एक काम मेरा कर दो। मैंने कहा बताइए क्या काम कर दो। उसने कहा कि मुझे मुक्त कर दो। मैंने कहा मैं मुक्त तो कर दूंगा, लेकिन तुम इसको छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। बोले मैं छोड़ने की ही बात कर रहा हूँ, मुझे मुक्ति दे दो। यानी कि वो कह रहा है कि मुझे इस योनि से मुक्ति दे दो। मैंने अपने गुरुदेव का नाम लिया और मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इस योनि से मुक्त करता हूँ और जाओ, तुम्हारा कहीं नया जन्म हो जाएगा और सुख से भगवान का नाम लेना। और वह फिर से उसी प्रकार से जैसे आया था, जिस आवेश के साथ, उसी प्रकार से अपना सबूत दिखाता हुआ गायब हो गया। और जैसे ही वो गायब हुआ तो तुरंत फिर से एक शक्ति आ गई, वो भी काफी, वो मैं यहाँ वीडियो में आपको क्या बताऊं, अगर उसको मैंने काश वीडियो बना लिया होता तो आप लोग देखते। आगे से ऐसे जब कोई बात होगी तो वो वीडियो बना करके भी मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। वो आ गया उसी प्रकार से हहरा के एकदम हंसने लगा बड़े जोर से। हमने कहा एक गया, तुम कौन हो। तो उसने बताया कि मैं स्मशान हूँ। चूंकि मैंने उससे कहा कि चलो भाई ठीक है स्मशान हो, तो चूंकि बहुत सारी शक्तियों के प्रदाता स्मशान होते हैं तो मैं तो आपका सम्मान करता हूँ, और इसको क्यों कष्ट दे रहे हो। बताया उसने किन किन लोगों ने भेजा, कितने वर्षों से हैं, और बड़ा खुश था। कह रहा तो मैंने इसको बर्बाद कर दिया, इसके बच्चे नहीं होने दिए। ठीक है अब जो कुछ हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब तो पिंड छोड़ो इसको। तो उसने कहा वाह भाई मैं कैसे पिंड छोड़ दूं, मुझे तो बलि दी गई है, मुझे तो भेजा गया है, कार्य दिया गया है कि इसको बर्बाद करना है। तो हमने कहा जब जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तुम इतने वर्षों से लगे हो और ये व्यक्ति अभी भी जीवित है, इसका मतलब ये है कि भगवान इसको रखना चाहते, तो इसको छोड़ो। उसने मना कर दिया। उसके साथ भी वही जब क्रिया की गई तो उसने भी मुक्ति मांगी। उसने कहा कि मुझे भी मुक्त कर दो, तो ये व्यक्ति आजाद हो जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है आप भी मुक्त होते हैं। अब स्मशान की मुक्ति के बाद में 2 अघोरी आ गए क्रमशः एक एक करके। बस यहीं पर मैंने गलती कर दी। मैंने सोचा कि अघोरी ये भगवान शिव का स्वरूप होते हैं और ये अपने आप को अघोरी बता रहे हैं, और तो मैंने उनको कहा कि भाई इनको छोड़ दो, और वो जाने के लिए राजी भी हो गए। मैंने कहा ठीक है अब दोबारा इस पर अटैक मत करना। लेकिन उन लोगों ने झूठ बोला। उस समय तो वो चले गए और व्यक्ति वो है स्वस्थ हो गया, परंतु कुछ दिनों बाद में उस व्यक्ति पर उन्होंने फिर से
अपना घर कर लिया और फिर से उसको त्रास देने लगे। फिर वो परेशान हो गया और उन अघोरियों ने, उनका जो तांत्रिक था, जो उनको पाले था, उसने हम पर भी प्रहार किया। मुझे पता चल गया। मैंने फिर उनको बुलाया और बुला करके, अब एक दिन मैं गया था, उसी समय फोन आ गया। वो व्यक्ति बड़ा रो रहा था, क्योंकि वह व्यक्ति दिन में मेरे पास 15-15-20 बार फोन करने लगा। तो मैंने अपने मित्र से कहा कि भाई इनको रोको, इतना समय मेरे पास नहीं होता है कि मैं एक ही व्यक्ति से बात करता रहूं। और फिर वह व्यक्ति रोने लगा। तो उस समय मैं मित्र के घर ही जा रहा था। हमने कहा ठीक है। फिर उस लड़के को बुलाया और फोन से ही मैंने उन शक्तियों को बुला करके उनसे बातचीत चालू की। अब वह कुछ बोल नहीं रहे। खैर, मैंने उसको सुरक्षा कवच दिया कि अब तुम्हें ये नहीं परेशान करेंगे, और सुरक्षा कवच देने के पश्चात मैं वहां से लौट आया। और यहाँ जब आया तो मैंने फिर अपने एक शिष्य को, जो कि महाराष्ट्र के हैं, अच्छे मेरे शिष्य हैं, मैंने उनको फोन करके मैंने उनको आवेशित किया। उनको आवेशित करके जब मैंने पता किया तो पता ये चला कि वो दो जो अघोरी थे, उन्हीं का कारनामा है ये। और दोबारा से कुछ शक्तियां भेजी गई हैं जो आप पर भी अटैक किया है। तुमने कहा अच्छा। अब मैं उनसे जवाब मांग रहा हूँ, उनको बुला करके, तीनों को, जिस शक्ति को लगाया गया था और दो अघोरियों को बुला करके मैं जवाब मांग रहा हूँ, लेकिन तीनों कुछ बोल नहीं रहे। करीब मैं 20 मिनट लगा रहा। जब वो नहीं बोले तब मैंने अपने शिष्य को, जिसको आवेशित कर रखा था, मैंने उसको आदेश दिया कि दिव्य दृष्टि से इनको जलाकर राख कर दो, खत्म कर दो। और जब उसने मेरे आज्ञानुसार उनको नष्ट कर दिया, इसके पश्चात फिर वो चीज हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो जो आध्यात्मिक शक्ति जो हमने अर्जित की है, उसको वहां तो वरदान और श्राप दोनों दिए जा सकते हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सकता है। और हमारे दर्शकगण इस चैनल को मामूली चैनल समझते हैं। कोई भी बात कहते हैं तो यह लोग उस पर ठीक से समझते नहीं और उस पर कार्य नहीं करते। यदि आप किसी ऐसी समस्या से ग्रस्त हैं तो निसंकोच उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जूम ऐप पर या गूगल मीट पर या टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से भी ये काम कर देता हूँ। और इसके लिए कोई सीमा नहीं है। आप अमेरिका में बैठे हों, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों, आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों, तो पूज्य गुरुदेव की व्यापक शक्ति, उनके आशीर्वाद का प्रभाव मैं यहीं से बैठे बैठे सभी लोगों को दे सकता हूँ। किसी के किसी भी रोग को, अब किसी का कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है और दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो एक बार आप देखें, तो आजमा करके देखें कि वास्तव में ये कुछ कह रहे हैं, क्या ऐसी कोई बात होती है। इसे हम क्लिनिकल हिप्नोसिस कहते हैं। और ये हिप्नोथेरेपी अपने आप में बहुत ही कारगर है।
जब सारे आपके उपाय फेल हो जाएं, जब कहीं से आसरा न दिखे, तो एक बार आप आजमा के देखिए, क्या पता मेरे माध्यम से आपके मरीज की कीमती जान बच जाए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।